हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है और इस क्लास में जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित रहेगा और किसी ना किसी विभाग का यह प्रश्न पूछा होगा या फिर उसी विभाग के पूछे गए पैटर्न के अनुसार यह प्रश्न तैयार किया गया होगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें हो, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के हो, तो कोई भी विभाग की तैयारी करे हो तो आप सभी के लिए यह क्लास परफेक्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। और आप सभी को इस क्लास में जितना भी प्रश्न देखने को मिलेगा, या तो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या फिर एनटीपीसी, रेलवे, आरपीएफ, यूपीएसआई हो, यानी यही आप सभी को विभाग का प्रश्न देखने को मिलेगा और उन पर आधारित प्रश्न भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि इस ऐसे प्रश्न को अगर आप लोग तैयारी करते हो तो आपका जो नंबर होगा ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। और वैसे प्रश्न जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हो या फिर लेटेस्ट टॉपिक पे जो पैटर्न आपका उपयोग कर रहा है एग्जामिनर, वैसे प्रश्न पे। तो ठीक है, तो आप सभी को यह क्लास परफेक्ट क्लास होने वाला है। और जो न्यू स्टूडेंट हो मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह भी प्रोवाइड कराया जाता है हमारे इस परिवार की तरफ से और शाम को भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ना ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ज़्यादा नंबर इंक्रीज करो अपने एग्जाम में और ज़्यादा सिलेक्शन लो। ठीक है, चलो पहला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो, पहला प्रश्न कर रहा है ना कि सही संबंध का चयन करें। यहाँ पे आप सभी को बताना है शब्दों का संबंध, यानी संबंध बताना है। ओ भी किसका संबंध, तो ओ बताना है शब्दों का संबंध। इस तरह से कि जिस तरह से मोमबत्ती का संबंध मोम से है तो कागज़ का संबंध उसी प्रकार किससे होगा, आप सभी को बताना होगा। तो देखो, यह प्रश्न किस तरह से आप लोग इस प्रश्न में लॉजिक लगा सकते हो, तो इस तरह से इसमें लॉजिक लगा सकते हो कि मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती जो होता है ना, वह क्या चीज़ से निर्माण किया जाता है भाई, यानी उसका वह जो बनता है मोमबत्ती वह किस चीज़ से बनता है, तो मोमबत्ती का जो निर्माण होता है वह मोम से होता है। यानी मोमबत्ती जो बनाया जाता है मोम का उपयोग करके मोमबत्ती का निर्माण किया जाता है। ठीक है, समझो। अब इसी प्रकार कागज़ जो होता है जिस पे आप लोग लिखते हो, तो यह कागज़ जो होता है ना, यह किस चीज़ से बना होता है, किस चीज़ से निर्माण होता है, अब आप सभी को सोचना होगा। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे लगाओगे बाँस, लेकिन बाँस कतई नहीं होगा, बाँस सबसे गलत होगा। लकड़ी की बात करें, लकड़ी भी नहीं, और पेड़ की बात करें तो पेड़ भी नहीं होगा। जिस तरह से मोमबत्ती मोम से बनता है तो कागज़ उसी प्रकार लुगदी से बनता है। किससे बनता है, लुगदी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इसी से आप सभी का कागज़ का निर्माण होता है। ठीक है, समझ रहे हो, जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, अगला प्रश्न समझना 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न करा है सही संबंध का चयन करें। यहाँ भी आप सभी को संबंध बताना है, लेकिन इस बार इस तरह से लॉजिक लगाना है कि आँख का संबंध रतौंधी से जिस प्रकार है तो दांत का संबंध यहाँ पे किससे होगा। और देखो, सभी विद्यार्थी क्या करना, हमारे साथ आप भी सॉल्यूशन करते चलना सभी प्रश्न को, और राइट आंसर आ जाए तो हमसे पहले कमेंट करते चलना, और जो समझ में ना आए तो मैं तो बताता ही रहूँगा, आप लोग समझते चलना। ठीक है, तो चलो अब देखो क्या है भाई, तो आँख का संबंध रतौंधी से किस प्रकार हो सकता है। तो देखो, रतौंधी जो है ना एक बीमारी है, और यह रतौंधी जो है, यह रतौंधी बीमारी, यह जो होता है वह किस चीज़ को प्रभावित करता है, यानी किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह आँख को प्रभावित करता है। यानी आँख में होने वाली बीमारी जो है रतौंधी है, समझ रहे हो, और आँख को डैमेज पहुंचाता है कौन, रतौंधी एक बीमारी है। अब इसी प्रकार हमें सोचना होगा कि दांत जो है, और यह दांत किस चीज़, कौन सा बीमारी होता है जो दांत को हमें प्रभावित करता है और दांत को हमें नुकसान पहुंचाता है। तो देखो, मुंह बीमारी होता है, नहीं ना, गला बीमारी होता है, नहीं ना, रक्त बीमारी होता है, नहीं ना, यानी क्या होगा, तो पायरिया होगा। यहाँ पे क्या भरोगे, तो पायरिया। जिस तरह से रतौंधी एक बीमारी है और जो आँख को प्रभावित करता है, पायरिया भी एक बीमारी है जो कि दांत को प्रभावित करता है। ठीक है, चलो
3 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 3 नंबर का प्रश्न क्या है भाई, तो 3 नंबर का प्रश्न ब्लड रिलेशन से, और इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है समझना। जैसे जैसे करा है ना वैसे वैसे हमें करना है, राइट आंसर का चयन करना है। जैसे देखो करा ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, यानी ए और बी क्या है, भाई है, ए बी का भाई है तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी दोनों भाई का रिलेशन है, इस तरह से समझना। अब का रहा है सी जो है ए की बेटी है, सी जो है ना वह बेटी है, और किसकी बेटी है भाई, तो ए की बेटी है, कौन, सी, और सी बेटी है तो यहाँ पे क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी, यानी माइनस है, बेटी है तो माइनस का चिन्ह होगा। आगे समझना, ई जो है बी का बेटा है, देखो ई जो है ना बेटा है, लेकिन किसका बेटा है, तो यह बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है भाई, तो ई, और ई बेटा है तो इसलिए आप लोग प्लस का चिन्ह दोगे, ठीक है। अब आप लोग आ जाओ किस पे, तो अब आ जाओ, देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सी और ई किस तरह से संबंधित है, ये जो सी है और ये ई है, तो अब बताओ कि सी और ई किस तरह से संबंधित है भाई। तो देखो इसका सी का पिता ए और ई का पिता बी, और ए भी दोनों भाई है, तो इसलिए सी जो कहेगी ए को चचेरा भाई कहेगी और ई जो है सी को चचेरी बहन कहेगी, यानी चचेरा भाई और चचेरा बहन की रिश्ता है, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो देखो चचेरा भाई बहन की रिश्ता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आप लोग लगाओगे राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सत्य। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो यहाँ तक सभी। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को फटाफट से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, ठीक है। चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं। देखो समझना हमारी बातों को, कैसे करा है, देखो करा ए और बी जो है ना वह किसका बेटा है, तो श्रीमती सी के बेटे। अब जब श्रीमती लग जाएगा तो सी कौन है, तो सी श्रीमती है, यानी सी कौन है, तो स्त्रीलिंग होगी, तभी तो श्रीमती लगी है, यहाँ पे लगा है, यानी रह जाता श्रीमान सी के बेटे, यानी श्रीमान होता तो सी पॉजिटिव होता, लेकिन क्या लगा है श्रीमती, यानी सी क्या है, तो निगेटिव है, यानी स्त्रीलिंग है। अब क्या करा है, ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं, और ए और बी 2 बेटा है, किसका, तो श्रीमती के, यानी ए का सी का कितना बेटा है, 2 बेटा, कौन है, एक ए है और एक बी है, और ये बेटा है तो ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, समझ गए हो। अब देखो डी जो है ना ए की पत्नी है, ए की पत्नी कौन आ गई भाई, तो डी, और डी जो है पत्नी है तो स्त्रीलिंग होगी, माइनस कर दिए। अब करा ई जो है ना बी की पत्नी है, ई जो है ना वह पत्नी किसकी है, बी की पत्नी कौन है भाई, ई, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यानी माइनस होगा, समझना। अब प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग प्रश्न पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि डी सी जो है, सी डी और ई दोनों को क्या है, यानी इस तरह से आप लोग समझो कि कह रहा है ना कि सी जो है डी और ई दोनों का क्या है, यानी डी और ई जो है सी को क्या कहेगा, समझना क्या कहेगी। तो देखो सी यहाँ पे क्या है, डी कहाँ यहाँ है, और ई कहाँ यहाँ है, और सी कहाँ यहाँ है। अब बताओ ई और डी जो है सी को क्या कहेगा, तो देखो इसका पति और इसका पति का ये कौन है, माँ, और आप सभी बताना कि पति के माँ को क्या कहा जाता है, तो पति के माँ को सास कहा जाता है, यानी डी और ई दोनों सी को क्या कहेगा भाई, क्या कहेगी, तो सास कहेगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न है। देखो 5 नंबर का प्रश्न यहाँ आप सभी से पूछ रहा है ना, करा यदि जोड़ का अर्थ घटाव है, ठीक है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, तथा भाग का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा, आप सभी को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करोगे, तो इस तरह से करना, समझो जैसे जैसे करा है ना वैसे वैसे हमें करना है। देखो क्या करा है, यहाँ पे कितना है, तो 10 है, 10 है, और फिर क्या है, गुना। देखो गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो, क्या होगा, 5 होगा ना। फिर देखो क्या है, भाग। अब देखो भाग कहाँ है, तो भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर क्या होगा, 8।
फिर देखो घटाव है, घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ गुना है तो यहाँ पे गुना दो, 2 होगा। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है, घटाव है तो यहाँ पे घटा दो और क्या होगा 6। अब आप लोग क्या करो, इसका कैलकुलेशन करो, वो भी कैसे, तो बोर्ड मास प्रयोग करके, यानी कि पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का और अंत में घटाव का। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, पहले भाग का क्रिया करेंगे तो 10 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, तो 2 प्राप्त होगा। 5 दूना का 10, 2 और प्लस का क्या होगा, तो यहाँ पे देखो जब भाग का कर लिए तो इस बार हम गुना का करेंगे ना, तो देखो 8 गुने का 2 कितना होता है, 8 दूना का 16 और माइनस का 6 होगा ना। अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो 16 और 2 कितना होगा 18 और 18 में 6 चला जाएगा तो कितना होगा 12, यानी 12, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है जो कि हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो ना। चलो अगला प्रश्न देखना भाई क्या है, तो 6 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या करा है, यदि जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भाग है और गुना का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो इतना का आप सभी को मान पता करना है, राइट आंसर का चयन करना है। तो कैसे करोगे, समझना हमारी बातों को। यहाँ पे कितना है 18 है, ठीक है। फिर क्या है जोड़, अब देखो जोड़ का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पे गुना दो, फिर क्या होगा 4 होगा। फिर देखो भाग, यहाँ पे क्या करा है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ दो और फिर 4 होगा। फिर देखो क्या है घटाव, और देखो घटाव का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पे भाग दो और फिर क्या होगा 8। फिर देखो क्या है गुना, अब गुना का अर्थ देखो कहाँ है भाई, तो गुना का अर्थ घटाव है, यहाँ पे आप लोग घटाव दो। अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो, कैसे, तो बोर्ड मास प्रयोग करके, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाव। ठीक है, तो पहले हम भाग का क्रिया करेंगे तो क्या होगा 18 और गुने का 4 और प्लस का, फिर यहाँ पे 4 होगा और बटा का क्या होगा 8 होगा और माइनस का फिर 18 होगा। अब देखो जब यहाँ पे आप लोग काटोगे, इस तरह से काटोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से काटोगे, 4 दूना का 8 यानी 1/2। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग क्यों ना 1/2 लिख देते हो, यानी इस तरह से रहने दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो देखो अब हम भाग का क्रिया कर ली, अब हमें क्या करना है, गुना का करना है। तो देखो 18 गुने 4 करेंगे कितना आएगा भाई, तो 18 चौका 72 आएगा और प्लस का यहाँ पे कितना है, तो 1/2 है, 1/2 है ना, और माइनस का कितना है 18 है। अब आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे इस तरह से करो कि यहाँ पे आप लोग नीचे वाले के चाहो तो एलसीएम ले सकते हो इस तरह से। तो देखो यहाँ पे जब करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 72 दूना का कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और 7 दूना का 14, 144 होगा। और फिर प्लस का कितना होगा, तो प्लस का यहाँ पे 1 होगा और माइनस का यहाँ पे क्या होगा, तो 18 दूना का 36 होगा, यानी इस तरह से। अब देखो 144 को 1 में जो 144 प्लस 1 करोगे तो कितना होगा 145 और 145 में आप लोग 36 को घटाओगे तो कितना होगा भाई, तो 145 में जब 36 को घटाओगे कितना होगा, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 109 और फिर बटा का ये 2 है तो ये बटा का 2 यहाँ पे रहेगा ना। तो अब देखो 109/2 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। तो जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे हमें उसका मान रखना है और बोर्ड मास का प्रयोग करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें स्पीड में करना है, मैं तो समझाने के लिए इस तरह से यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में या पेपर हॉल में या प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा फास्ट करना और कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे, तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। 7 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे क्या करा है भाई, करा है विषम का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। देखो करा है ना, संबंधित नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दे रखा है, आप सभी को दे रखा है। अब बताना इन चारों ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन जो है वह 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक ऑप्शन अलग है, और जो ऑप्शन अलग है वही चयन करना है। वही तो करा है, जो संबंध नहीं है उसी को पता करना है। तो देखो क्या है, रेडियम है, थोरियम है, प्रोटीन है और फिर यूरेनियम है, ठीक है, समझ लो ना। अब देखो, अब बताओ कि इन चारों में सबसे अलग कौन है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसका, रेडियम का, अगर हम बात करें थोरियम का, अगर हम बात करें यूरेनियम का, तो ये तीनों क्या है,
तो बोलोगे सर रेडियम जो है, थोरियम जो है और फिर यूरेनियम है, ये तीनों जो है ना एक प्रकार का क्या है, तो धातु है। और कैसी धातु है भाई, तो एक प्रकार का सक्रिय धातु है। क्या है, तो सक्रिय धातु है। क्या है, तो सक्रिय धातु है, समझना। रेडियम, थोरियम और यूरेनियम एक प्रकार का सक्रिय धातु है, लेकिन जब हम बात करें प्रोटॉन का, यानी प्रोटॉन का, तो ये प्रोटॉन क्या है भाई, तो प्रोटॉन एक परमाणु का मौलिक कण है। ये क्या है, तो ये परमाणु का क्या है, परमाणु का एक मौलिक कण है। यानी इसीलिए जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि सबसे अलग है। समझ रहे हो। चलो 8 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, विषम का पता लगाएं जो समूह से भिन्न है। उसी प्रकार से हमें सोचना है कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक डिफरेंट है, यानी अलग है, और उसी को हमें क्या करना है, पता करना है। कैसे, तो इस तरह से समझो। यहाँ पे क्या है, पत्ता है, तना है, जड़ है और बाग है। अब समझना कि अगर हम बात करें पत्ता का, अगर हम बात करें तना का, अगर हम बात करें जड़ का, तो ये तीनों जो है ना एक क्या है, तो वृक्ष का एक भाग है। क्या है, वृक्ष का एक भाग है, पेड़ का एक भाग है, जैसे पत्ता, तना, जड़। लेकिन जब बाग की बात करें तो यह बाग है, यानी बाग किसे कहा जाता है, जंगल, बगीचा, इसी को बाग कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, जानवर होता है, कीट मकोड़ा, यानी सभी इसमें रहता है। यानी इसीलिए सबसे अलग कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न देखो। 9 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, इसमें क्या दे रखा है भाई, तो यह प्रश्न आप सभी को डायरेक्शन वाले प्रश्न है। क्या वाले प्रश्न है, डायरेक्शन वाले प्रश्न। और इसमें आप लोग किस तरह से लॉजिक लगाओगे, समझना। करा एक आदमी पॉइंट X से चलना आरंभ करता है। देखो थोड़ा सा आप लोग डायरेक्शन वाले में इस तरह से याद रखना कुछ पॉइंटों को। जैसे ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, मान लिया नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूरब कहता हूँ, ठीक है, और इधर को मैं क्या कहता हूँ, तो इधर को मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना समझ रहे हो। अब प्रश्न क्या कर रहा है, एक आदमी पॉइंट X से चलना आरंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। देखो मैं एक व्यक्ति को यहाँ पे रखा हूँ और यह पॉइंट मैं मान लेता हूँ X पॉइंट है, समझना। और यहाँ से एक व्यक्ति, एक आदमी X पॉइंट से चलना आरंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। और दक्षिण दिशा को हम क्या कहते हैं, तो नीचे की ओर। और नीचे की ओर चला कितना किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नीचे की ओर चला ना। अब कर रहा है फिर बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से कहाँ मुड़ा, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, और बाईं ओर मुड़ेगा किधर होगा, इधर होगा। और कितना चला, तो वह बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, यानी 6 किलोमीटर चल गया। ठीक है। अब कह रहा है बताइए कि प्रारंभ बिंदु से वह किस दिशा में है। तो देखो यहाँ पे आप लोग समझना इस तरह से कि प्रारंभ बिंदु यहाँ है, पहुँच रखा है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ के बीच की क्या कर रहा है, तो प्रारंभ बिंदु से वह किस दिशा में, तो प्रारंभ बिंदु से देखो इस दिशा में है। और इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो इस दिशा को आप लोग देखो क्या कहते हो, तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, तो इस दिशा को आप लोग इधर से दक्षिण कहते हो और इधर से क्या कहते हो, पूरब कहते हो। यानी दक्षिण और पूरब कौन सा ऑप्शन है, तो देखो वो ऑप्शन नंबर 2 है, दक्षिण पूरब। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, समझो। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे करा है ना कि राजेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला। समझना यहाँ पे, इसमें भी कुछ पॉइंट याद रखना। उसी पॉइंट को उत्तर ऊपर की ओर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर का पूरब कहते हैं, इधर का पश्चिम कहते हैं। ठीक है। करा है राजेश दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चला। अगर राजेश यहाँ पे है तो यहाँ से दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर चला भाई। और कितना चला, तो 25 मीटर चला। यानी 25 मीटर कहाँ चला, नीचे की ओर। आगे करा फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। यहाँ से कहाँ मुड़ गया, तो यहाँ से बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ेगा तो किधर होगा, यानी इधर मुड़ेगा। और कितना चला, तो यहाँ पे 20 मीटर चला।
क्या चला, 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर चला। कह रहा है वह फिर बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। देखो जब यहाँ आया ना तो यहाँ से पुनः बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, यानी कहाँ चला, यहाँ पे चला गया। और कितना चला, तो 25 मीटर का चला। ठीक है, अब कह रहा है कि वह दाएं मुड़ा, कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ेगा तो किधर होगा भाई, तो देखो दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, यानी दाएं होगा इधर। और कितना चला, तो 15 मीटर का दाएं चला। समझना, क्या चला, 15 मीटर का दाएं चला। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को समझना कि शुरुआती स्थिति से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। तो शुरुआती देखो यहाँ पे है, और यहाँ से और पहुँच रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। और किस दिशा में, तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी 20 मीटर होना चाहिए। तो इधर 20 मीटर है, ठीक है, और इधर 15 मीटर है। तो 20 मीटर और 15 मीटर कितना होगा, तो 35 मीटर, यानी कितना होगा, तो 35 मीटर होगा। 35 मीटर, और किस दिशा में, तो देखो यह इस दिशा में जा रहा है, यानी इस दिशा को क्या कहा जाता है, तो इस दिशा को आप लोग कहते हो पूर्व दिशा, यानी पूर्व दिशा। यानी क्या हो रहा है, तो वह शुरुआती बिंदु से किस दूरी पर है और किस दिशा में है, तो पूर्व की दिशा में है और 35 मीटर की दूरी पे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो 11 नंबर का प्रश्न करा यहाँ पे, यह डायरेक्शन वाले यहाँ पे कैलेंडर वाले प्रश्न है। ठीक है, इसमें आप लोग समझना, करा यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। समझना, यानी 1 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर को बोल रहा है, या क्या बोल रहा है भाई, तो 1 अक्टूबर को बोल रहा है कि क्या है, तो रविवार है। तो 1 नवंबर को बताना है कि क्या होगा, कौन सा दिन होगा, आप सभी को बताना है। तो देखो अगर हम बात करें कि 1 अक्टूबर से 1 नवंबर की बात करें, तो 1 अक्टूबर से नवंबर के बीच कितने दिन होता है, तो बोलोगे सर अगर 1 अक्टूबर से 1 नवंबर की बात करें तो 31 दिन होता है। कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। और इस 31 दिन में अगर मैं 7 से भाग देता हूँ, तो 7 से किस लिए मैं दे रहा हूँ कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो जब मैं 7 से भाग देता हूँ तो कितना होता है, 7 चौका 28, कितना होता है, 7 चौका 28, और 28 और यहाँ पे कितना बच गया, 3, और 3 दिन क्या बच गया, तो 3 दिन रेंडम बच गया, यानी शेष कितना दिन बच गया, तो 3 दिन। यानी क्या करेंगे कि रविवार में 3 दिन को हम जोड़ देंगे, यानी रविवार में क्या करेंगे, 3 दिन को हम ऐड कर देंगे। तो देखो रविवार में आप लोग 3 दिन जोड़ो, क्या होगा, सोम मंगल बुध, यानी क्या होगा, तो बुधवार होगा। यानी 1 अक्टूबर को रविवार है तो यानी 1 नवंबर को, यानी 1 नवंबर को बुधवार होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ गए हो ना। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न है। देखो 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कर रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का सही उत्तर चुने। यानी देखो यह जो है ना सीरीज वाले प्रश्न है। क्या वाला प्रश्न है, तो सीरीज वाले प्रश्न है। अब आप सभी को इसमें क्या करना है, तो इसमें आप लोग देखो कि यह जो सीरीज है किस प्रकार का है। तो देखो यह नंबर सीरीज है, और नंबर सीरीज में देखो क्या हो रहा है, तो -3 से -2, यानी क्या हो रहा है, कम से ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर कम से ज़्यादा, यानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे -3 है तो -3 से -2 यानी बढ़ गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, फिर 3 आया बढ़ गया, फिर 7 होगा बढ़ गया, यानी धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किस तरह से बढ़ रहा है जो हमें देखना होगा ना। तो देखो अगर हम बात करें कि -3 से -2 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ पे प्लस का क्या हो गया, तो प्लस का यहाँ पे 1 हो गया। क्या हो गया भाई, प्लस का 1 हो गया, हुआ ना। कैसे हुआ, तो देखो -3 में जब 1 जोड़ोगे तो -2 होगा, -3 में जब 1 जोड़ोगे तो -2 हुआ। अब इसी प्रकार जब -2 में हम क्या करेंगे भाई, तो -2 में इस बार हम क्या करेंगे, तो इस बार अगर हम +2 को जोड़ते हैं, समझना हमारी बातों को, अगर हम यहाँ पे +1 भी जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो कि 3 से डायरेक्ट 7 हो गया,
यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी इस तरह से 1 से यहाँ पे 2 जोड़ना होगा। तो देखो अगर -2 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। समझो ना, जैसे आपके पास 2 आम है, 2 में दोनों आम खाली हो तो 0 आम बचा है, यानी -2 में 2 जोड़े हो 0। अब क्या करेंगे, इस 0 से जब यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, इस बार हम प्लस का 3 जोड़ेंगे, क्योंकि देखो प्लस का 1 जोड़े, प्लस का 2 जोड़े, प्लस का 3 जोड़े, तो आप लोग 0 में जब प्लस का 3 जोड़ोगे तो क्या होगा, प्लस का 3 ही बचेगा। अब इस बार क्या करना है, तो प्लस का हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 4। तो देखो 7 3 में अगर प्लस का 4 जोड़ोगे तो 3 और 4 क्या होगा, 7 होगा। यानी यहाँ पे आपका जो राइट आंसर निकल के आया तो क्या निकल के आया, 0। यानी इस भाग के जगह क्या होगा, तो 0 होगा। कैसे होगा कि +1 +2 +3 +4 के इस तरह के हम सीरीज में बढ़ें तो हमें राइट आंसर 0 निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न। देखो 13 नंबर का प्रश्न भी सीरीज वाले प्रश्न है, और इसमें भी आप सभी को क्या बताना है, श्रृंखला वाला बताना है, यानी नंबर सीरीज में कि यहाँ पे क्या होगा इस भाट के जगह पे। ठीक है, तो पहले आप लोग देखो ना कि यह सीरीज है तो किस प्रकार से। तो देखो 18 से 15, 15 से 13, यानी क्या हो रहा है, यह धीरे धीरे घट रहा है। अब घट रहा है तो यहाँ भी आप सभी को सोचना होगा कि 27 से यहाँ भी जो भी होगा वह कम होगा, यानी 27 से घट जाएगा तो कोई संख्या कम होगा। तो किस तरह से कम होगा भाई, तो देखो इस तरह से कि अगर हम 18 से 15 पे गए तो क्या किए, तो 18 से 15 पे गए तो यानी -3 हुआ। 18 में जब 3 घटाओगे 15 होगा। अब इसी प्रकार 15 में जब यहाँ पे क्या घटाओगे तो यहाँ पे 13 आएगा भाई। तो बोलोगे सर यहाँ पे हमें 2 घटाना होगा, 2 घटाना होगा, यानी 15 में 2 घटाए हो 13। तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे कौन सा संख्या रखो ताकि यहाँ पे आप लोग को 18 आ जाए। और इस बार देखो यहाँ पे 2 घटाए हो, यहाँ पे 3 घटाए हो, तो यहाँ पे आप लोग 4 घटाओगे ना। तो देखो आप लोग कौन सी संख्या में 4 को घटाओगे ताकि 18 चलाएगा। तो बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पे 22 को 22 लिखता हूँ और 22 में 4 घटाता हूँ तो देखो 18 आ रहा है, 18 आ रहा है ना। और इसी प्रकार जब 27 से 22 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे -5 घटाएंगे। तो देखो क्या सीरीज चल रहा है भाई, तो सीरीज चल रहा है -5 का, -4 का, -3 का, -2 का। तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे 22, यानी 22 प्राप्त हुआ, जो कि हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो ना, आपका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 14 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह भी प्रश्न आप सभी को सीरीज वाले ही है, लेकिन यह जो सीरीज है ना अल्फा वर्ड का सीरीज है। किसका है, अल्फ़ा वर्ड का सीरीज है। और जब भी अल्फ़ा वर्ड से सीरीज आ जाए आप सभी के एग्जाम में और कोई लॉजिक ना पता चले तो आप लोग क्या करोगे, अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करना, जैसे कि हमारी बातों को समझो। देखो इतना क्या है, 1, यहाँ पे समझना क्या है, तो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है। और फिर क्या है, आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है। क्यू का कितना होता है, 17। फिर देखो क्या है भाई, तो बी जे आर, बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2, जे का 10 और आर का कितना होता है, आर का 18 होता है। फिर देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, के का 11 होता है और एस का कितना होता है, एस का 19 होता है। ठीक है, अब देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, एल का 12 होता है और टी का 20 होता है। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ वाले को पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखेंगे कि आखिर क्या सीरीज चल रहा है। तो देखो अगर हम ए से बी चलते हैं तो ए से बी चलते हैं और बी से सी चलते हैं और सी से डी चलते हैं, तो देखो क्या होता है, अगर हम ए से बी चले यानी 1 से 2 चले, ए का 1 और बी का 2, तो क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ। फिर देखो बी से सी चलते हैं यानी बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 और सी का 3, तो 2 से 3 चलते हैं, प्लस का 1। और फिर सी से डी चलते हैं यानी 3 से 4 चलते हैं तो प्लस का 1। तो इसी प्रकार जब डी से अगले पद निकालेंगे तो हम यहाँ भी प्लस का 1 करेंगे ना। तो देखो डी का 4 और 4 में 1 जोड़ोगे 5 और 5 जो होता है ई का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ई होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, तो अब समझना इसमें देखो
आई से कहाँ गया भाई, तो आई से जे पे गया, ठीक है। जे से फिर कहाँ गया, के पे, और के से कहाँ गया, एल पे। तो देखो आई से जे पे गया, और आई का 9 और जे का 10, 9 के 10 गया यानी प्लस का 1 यहाँ पे, और 10 से 11 गया यानी जे से के गया यानी यहाँ भी प्लस का 1, और फिर क्या गया 11 से 12 गया यानी प्लस का 1, यानी के से एल पे गया यानी प्लस का 1। तो इस बार एल से अगले पद निकालोगे तो क्या करोगे, प्लस का 1 और एल का 12, और 12 में एक जोड़ोगे 13, और 13 जो होता है वह एम का होता है, यानी यहाँ पे क्या दोगे, तो यहाँ पे आप लोग m दोगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, m होगा, ठीक है। अब समझना किस में, तो अब समझो यहाँ पे इसमें कैसे, q से कहाँ गया, r पे, q का 17, r का 18 प्लस का 1, r से गया s पे, r का 18, s का 19 प्लस का 1, और s से गया t पे, 19 से 20 पे गया प्लस का 1। तो t से अगले पद निकालोगे तो प्लस का 1 करोगे, तो t का 20 यानी 20, और 20 में एक जोड़ोगे 21, और 21 जो होता है वह u का होता है। अब बताओ EMU कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो बोलोगे सर जी EMU की अगर हम बात करें तो देखो ऑप्शन नंबर डी में है, EMU आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर पता करोगे, कैसे, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के, ठीक है। चलो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है 15 नंबर का प्रश्न, इसमें आप लोग समझो क्या कर रहा है ना, कि यदि कलर को इतना लिखा जाता है, देखो कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, और इसमें समझना कि इतना को इतना लिखा जाता है, यानी इतना को कोड वर्ड इतना है, पुलिस का कोड वर्ड इतना है, तो प्राइस का कोड वर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो क्या लॉजिक लगाया। तो देखो यहाँ पे क्या है, सी है, ओ है, आई है, और फिर क्या है, एल है, और इतना का कोड वर्ड 315912 इतना लिखा ना। अब देखो इतना से इतना लिखा तो क्या लॉजिक लगाया भाई, तो देखो हमें पता करने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। तो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, ओ का 15 होता है, और आई का 9 होता है, और एल का कितना होता है भाई, तो एल का 12 होता है। अब देखो क्या किया ना, समझना यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया कि सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है और यहाँ पे 3 लिख दिया, ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, यहाँ पे 15 लिख दिया, आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, यहाँ पे 9 लिख दिया, और एल का 12 होता है, यहाँ पे 12 लिख दिया। अब वही लॉजिक इसमें देखो, तो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है तो 16 लिखा, ओ का 15 होता है 15 लिखा, एल का कितना होता है भाई 12 तो 12 लिखा, आई का 9 होता है 9 लिखा, सी का 3 होता है 3 लिखा, और ई का 5 होता है तो 5 लिखा। तो प्राइस का हम अल्फ़ाबेट पोजीशन यहाँ पे पता नहीं कर लेंगे ना, कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या है, पी है, आर है, आई है, सी है, ई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन पता करना है। तो पी का देखो 16 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, और ई का कितना होता है, तो ई का 5 होता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में, 16 18 9 3 5, 16 18 9 3 5, देखो ऑप्शन नंबर 1 सी में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ गए हो, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, इसमें क्या कर रहा है भाई, तो इसमें कर रहा है ना, यदि ए का अर्थ 1 है, ओ ए आर को 34 लिखा जाता है, तो आर ओ ए एम को क्या लिखेगा, समझना। अब हमें पता करना है कि ओ ए आर से 34 लिखा, तो लिखा कैसे भाई, तो देखो यहाँ पे क्या है, ओ है, ए है, आर है, और इतना से क्या लिखा, तो इतना से 34 लिखा, कैसे लिखा, तो देखो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, ठीक है, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है। अब देखो कि इतना से क्या लिख दिया, तो इतना से लिख दिया 34 लिख दिया, कैसे लिख दिया भाई, तो देखो अगर हम इन तीनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में जोड़ते हैं, तो देखो 15 1 16, और 16 18 कितना होता है, 8 6 24 4 2, और 1 1 2 1 3, यानी कितना होगा, तो 34 होगा, यानी 15 + 1 16, और 16 18 34 आ गया। अब वही हमें क्या करना है, इसमें लॉजिक लगाना है, आर ओ ए आर, क्या आर ओ ए आर में पता करना है। तो देखो क्या है, आर है, ओ है, ए है, आर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन पता करना है। तो देखो आर का 18 होता है, ठीक है, ओ का 15 होता है, ए का 1 होता है,
और फिर पुनः r का 18 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, तो अब हमें इसको ऐड करना है यानी आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो 18 18 क्या होगा, तो 36, 18 18 36 और 36 एक क्या होगा 37 और 37 और 15 क्या होगा, तो 37 और 15 की बात करें तो 7 5 12 के 2 और बाकी 1 और 3 और 1 4 और 1 5 यानी 52 यानी 52। कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 17 नंबर का प्रश्न। देखो 17 नंबर का प्रश्न में क्या यहाँ पे लॉजिक लगा रखा है आपका एग्जामिनर, तो देखो कर रहा है ना कि इतना जो अल्फ़ाबेट है ना, यानी इतना के अक्षर से नहीं बनने वाला शब्द है, यानी बताना है कि इतना से नहीं बनने वाला कौन सा शब्द है, जो आप सभी को पता करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो सभी ऑप्शन को चेक कर लो ना। देखो क्या ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, MAIN, देखो क्या है, ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या क्या है, जो नहीं बनाया जा सकता है ना उसको चयन करना है, यानी ऑप्शन 1 तो बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 देखो LION, देखो L है, I है, O है और N है। ठीक है, फिर क्या है PLAY, देखो P है, फिर L है, A है और बाई है, पले, यानी क्या हुआ, तो यानी ऑप्शन 1 भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन 2 भी, ऑप्शन 3 भी। अब बचा ऑप्शन 4 क्या है, NAME, देखो N है, A है, M है और E देखो कहीं भी इसमें दिख रहा है, बोलोगे नहीं, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कह रहा है जो नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन 4 नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। देखो 18 नंबर का प्रश्न, इसमें क्या कर रहा है समझना। इसमें कर रहा है ना यहाँ पे कि शब्द इतना से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखो इस बार आप सभी को बताना है कि बनाया जा सकता है कितना से, तो इतना से। तो देखो समझना कौन बनाया जा सकता है, जो हमें चयन करना है। तो पहला देखेंगे NIRAJ, देखो N है, I है, फिर R की बात करें तो देखो समझना यहाँ इतना में कहीं भी R का प्रयोग नहीं किया गया, यानी क्या होगा, तो यानी ऑप्शन 1 जो है नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी को देखेंगे, 2 को देखेंगे, क्या है PINTU, देखो P है, I है, फिर N है, फिर T देखो इसमें नहीं है, यानी क्या होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 देखो JANA के जनक, J है, A है, N है, फिर A है और K है। देखो समझना ऑप्शन 1 नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन 2 नहीं, लेकिन ऑप्शन 3 बनाया जा सकता है। कैसे, JANAK, देखो J है, A है, N है, A है, K, यानी जनक बनाया जा सकता है। ऑप्शन 4 भी देखो नहीं बनाया जा सकता है। कैसे, तो PUJI, देखो P है, A है, फिर P, देखो इसमें एक ही P का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे 2 P है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो ओनली वन कौन बनाया जा सकता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 बनाया जा सकता है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपसे भी से कर रहा है ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह ने आखिर क्या होगा, आप सभी को सोचना समझना होगा। तो कैसे समझोगे, किस तरह से लॉजिक लगाओगे भाई, तो समझो। हमें सबसे पहले देखना है कि जिस तरह से यहाँ पे 58 हुआ ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमें राइट आंसर पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 8 9 8 10 और 4 से आपस में कैलकुलेशन करके 58 लाएंगे, जो लॉजिक से, वही लॉजिक से यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे। तो देखो समझना, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, किस तरह से करता हूँ भाई, तो इस तरह से करता हूँ कि 9 और 10 को आपस में गुना करता हूँ। ठीक है, तो 9 और 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 9 गुने का 10 बराबर कितना आया, 90 आया, 90 आया ना। फिर देखो 8 गुने का 4 करते हैं तो कितना आता है भाई, तो 8 चौका 32 आता है, 32 आता है, यानी 8 गुने का 4 किए तो कितना आया, 32 आया। अब हम क्या करते हैं ना, तो हमें लाना है 58, तो 58 लाने के लिए इन दोनों को घटा देंगे। तो देखो 0 में से 2 जाएगा 8 और ये हो गया 7 में से 3 जाएगा
ये क्या हो गया, तो ये 8 हो गया, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कितना हो गया, तो 58, 58 आया ना। तो बोलोगे जी सर तो क्या लॉजिक लगाया भाई कि आमने सामने को गुना किया और आमने सामने को गुना किया और दोनों को घटा दिया। तो इसमें भी करेंगे 15 को और 10 को क्या करेंगे भाई, तो गुना करेंगे। तो देखो 15 और गुने का 10 कितना होगा, 150 होगा, 150 होगा ना। अब फिर क्या करेंगे, 8 और 9 को गुना करेंगे, यानी 9 गुने का 8 करेंगे तो 9 8 का 72 यानी 72 होगा। अब क्या करेंगे, तो अब हम इन दोनों को घटा देंगे। तो देखो 150 में जब 72 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये हो गया 8, 10 में से 2 जाएगा 8, ये फिर 14 में से 7 जाएगा 7, यानी 78 हो गया, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर, यानी 78 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर का पता कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, और इसमें क्या कर रहा है भाई, इसमें कर रहा है भाई लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इसके जगह पे क्या होगा और किस तरह से होगा। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे 20 आया होगा, जिस तरह से यहाँ पे 15 होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे 20 भी आएगा। समझ रहे हो ना। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग 2 तरीका से चलो, या तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो फिर आप लोग इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखो कैसे करोगे ऐसे प्रश्न में, तो समझना। अगर हम ऐसे प्रश्न में सोचें कि हमें क्या लाना है, यहाँ पे राइट आंसर पता करना है, तो क्या करेंगे भाई, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे किस तरह से, तो इस तरह से देखो समझना यहाँ पे क्या है। अगर हम यहाँ पे 6 को और 8 को जोड़ते हैं तो देखो क्या प्राप्त होता है भाई, तो अगर हम 6 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना होता है प्राप्त, तो 14 होता है, 14 होता है ना। लेकिन हमें चाहिए का, तो हमें चाहिए 15। तो इस 14 में अगर हम प्लस का 1 अपने मन से करते हैं तो 14 + 1 देखो 15 आ रहा है। बोलोगे जी सर आ रहा है। अब वही तरीका से इसमें भी करेंगे, 15 और 4 को जोड़ेंगे तो 15 और 4 क्या होगा, 19 होगा। लेकिन हमें चाहिए 20, तो इसमें भी अपने मन से 1 जोड़ेंगे तो 19 और 1 20 होगा। अब यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है किसमें, तो इसमें अप्लाई करना है, यानी 8 और +3 को जोड़ेंगे तो 8 + 3 क्या होगा, तो 8 और 3 11, और 11 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 11 और 1 कितना होगा, 12 होगा। और 12 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो 12 होगा, यानी 12 होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 हुआ, यानी यहाँ पे 12 होगा। समझ रहे हो ना। तो क्या लॉजिक लगाया कि पहले तीसरे को जोड़ा और फिर अपने मन से +1 कर दिया, बीच वाला आ गया। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 21 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई आप सभी के लिए। 21 नंबर का प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी को शब्दों का संबंध बताना है इस तरह से कि कार, स्कूटर और लाल, यानी कौन सा ऑप्शन को आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूं। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर यानी 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कमेंट में करना, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास न्यू हो तो वह आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि सुबह शाम वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।